बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 12 घर्षण एक अनिवार्य बल, फ्रिक्शन एंड इसेंशियल फोर्स में प्रश्न संख्या 5 से आगे के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, एक फुटबॉल के मैदान में कुछ खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोर की वर्षा हो जाने के कारण मैदान में गीला हो गया। उनको खेलने में कैसी परेशानी हुई होगी? तो बच्चों, इसका उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैदान में गीला हो जाने के कारण घर्षण कम हो जाएगी। खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं, इसलिए घर्षण बढ़ाने के लिए जूते में होने वाले कील भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कम घर्षण के कारण खिलाड़ी दौड़ने के दौरान फिसलकर गिर जाते होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से उत्तर सुन लें, मैदान के गीला हो जाने के कारण घर्षण कम हो जाएगी। खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं, इसलिए घर्षण बढ़ाने के लिए जूते में होने वाले कील भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कम घर्षण के कारण खिलाड़ी दौड़ने के दौरान फिसलकर गिर जाते होंगे। प्रश्न 6 में है, तरल एवं द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? तो बच्चों, इसका उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे, तरल एवं द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति धारा रेखीय बनाई जाती है, ताकि गति करते समय उन वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण को कम किया जा सके। एक बार उत्तर फिर से सुन लें, तरल एवं द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति धारा रेखीय बनाई जाती है, ताकि गति करते समय उन वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण को कम किया जा सके। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो बच्चों, इसका उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति की अवस्था में होती है, तब उसके पृष्ठ की संपर्क बिंदुओं को फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंसने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। एक बार फिर से सुन लें, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति की अवस्था में होती है, तब उसके पृष्ठ की संपर्क बिंदुओं को फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंसने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो बच्चों, अब इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 में दिए गए प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें 5 प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न क नंबर में है, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? तो इसका उत्तर बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, ताकि बोर्ड का घर्षण कम हो जाए और गोटियां उस पर आसानी से सड़क सके। एक बार फिर से सुने, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, ताकि बोर्ड का घर्षण कम हो जाए और गोटियां उस पर आसानी से सड़क सके। ख नंबर में प्रश्न है, औरतें क्यों अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी लगा लेती है? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, हाथ में साबुन का पानी लगा लेने से हाथ और चूड़ी के बीच घर्षण काफी कम हो जाती है और चूड़ी आसानी से हाथ के ऊपर सड़क जाती है। एक बार फिर, हाथ में साबुन का पानी लगा लेने से हाथ और चूड़ी के बीच घर्षण काफी कम हो जाती है और चूड़ी आसानी से हाथ के ऊपर सड़क जाती है। तो आगे ग नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर क्यों खेलते हैं? कारण बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कांटेदार जूतों में घर्षण होने के कारण खिलाड़ियों को दौड़ते समय फिसलने का खतरा नहीं होता है, इसलिए फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते हैं। एक बार फिर से इसका उत्तर सुन ले, कांटेदार जूतों में घर्षण होने के कारण खिलाड़ियों की दौड़ते समय फिसलने का खतरा नहीं होता है, इसलिए फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, माचिस की तीली को रुखड़े दीवार पर रगड़ने से क्या होगा? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, रुखड़े दीवार पर अधिक घर्षण होने के कारण माचिस की तीली रगड़ने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी और माचिस की तीली जलने लगेगी। एक बार फिर सुन ले उत्तर, रुखड़े दीवार पर अधिक घर्षण होने के कारण माचिस की तीली रगड़ने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी और माचिस की तीली जलने लगेगी। तो बच्चों, अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों का उत्तर जानें। तो बच्चों, अब हम लोग
प्रश्न 4 के उत्तर को समझते हैं। प्रश्न 4 में दिया गया है अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, यदि घर्षण नहीं हो तो सड़क पर चलना, वाहनों का चलना, गतिमान वाहनों को रोकना या दिशा परिवर्तन करना, किसी भी वस्तु को पकड़ना, पेन या पेंसिल से लिखना, श्याम पट पर चौक से लिखना, माचिस का जलना, धागे में गांठ बांधना, भवन निर्माण आदि कोई भी कार्य नहीं हो पाएंगे। एक बार फिर से, यदि घर्षण नहीं हो तो सड़क पर चलना, वाहनों का चलना, गतिमान वाहनों को रोकना या दिशा परिवर्तन करना, किसी भी वस्तु को पकड़ना, पेन या पेंसिल से लिखना, श्याम पट पर चौक से लिखना, माचिस का जलना, धागे में गांठ बांधना, भवन निर्माण आदि कोई भी कार्य नहीं हो पाएंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 9 में प्रश्न दिया गया है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक होता है। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण माचिस की तीली को रुखड़े सतह पर रगड़कर आग उत्पन्न की जाती है जो हमारे लिए लाभदायक है। तो बच्चों एक बार फिर से सुन ले, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण माचिस की तीली को रुखड़े सतह पर रगड़कर आग उत्पन्न की जाती है जो हमारे लिए लाभदायक है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 12 घर्षण एक अनिवार्य बल, फ्रिक्शन एंड इसेंशियल फोर्स में प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 तक के प्रश्नों का हल जाना समझा। तो बच्चों इसके पिछले वीडियो में मैंने इसी अध्याय के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का प्रश्नों का उत्तर बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। बच्चों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।